लोकल कोचिंग में पढ़ चुकी हैं, उसके बाद में आप जीसीआई आई हैं, तो जीसीआई में आपको क्या अलग लगा? जैसे टीचर फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सके, हर बच्चे को उसकी प्रॉब्लम समझ सके, उसको सॉल्यूशन दे सके, तो वो टीचर्स जो हैं वो मेरे को सिर्फ अभी तक आपने राजस्थान चुना, सीकर चुना और सीकर में गुरु कृपा चुना, तो ट्रस्ट नहीं था, कुछ जानती नहीं थी यहाँ के बारे में, लेकिन फिर कोई हमारे नोन थे, उन्होंने मुझे फोर्स किया कि भाई आप वहाँ पे जाओ। एलिना यूँ पूछ ले 30,000 पर मंथ तो नहीं है जी। तो मैं कहा नहीं मम्मा ये फुल ईयर के, तो मम्मी कहती कि इतनी कम फीस मेरे को नहीं लग रहा ये लोग ढंग से पढ़ाएंगे, फिर से ऐसा ना हो कि तेरा साल बर्बाद हो जाए। पढ़ने वाला बच्चा है, पढ़ाने वाले टीचर हैं जी, अच्छा पढ़ाएंगे यार, बच्ची पहली बार इनके निकलेगी। तो कहते हैं मम्मा अंदर तो नहीं आपको एंटर करें। मैंने कोई बात नहीं, मैं बाहर तक तेरे को देख के आती हूँ, छोड़ के आती हूँ। मैं वहाँ पे गई तो मैडम रास्ते में मतलब हर 5-7 कदम पे कोई बात नहीं बेटा, ये टेस्ट थोड़ा सा हार्ड था, सभी के लिए था, कोई बात नहीं, इससे सीख, इस टाइप के क्वेश्चंस कभी आगे तुझसे गलत ना हो। तो ऐसा सपोर्ट मतलब जस्ट लाइक गॉड फादर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं विभा चौधरी। आज एक बार फिर मेरे साथ मौजूद है गुरु कृपा से नीट 2025 में सिलेक्टेड एलिना और इसकी मम्मा पूजा और इसकी नानी विद्या जी। तो इन तीनों से हम जानेंगे कि एलिना की जो नीट की जर्नी है वो कैसे शुरू हुई और आज वो जिस मुकाम पर है उससे वो कितनी सेटिस्फाइड है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है नीट पे जो सिलेक्शन आपका हुआ उसके बाद में? ये मतलब जो इतने सालों से मैं सपना देख रही थी कि ज़िंदगी में जो मेरे को पाना है वो मेरे को कुछ हद तक अकम्प्लिश लग रहा है कि एक सीढ़ी जो मेरे को चाहिए थी आगे बढ़ने के लिए वो मुझे मिली है यहाँ पे आके। और घर में कैसा माहौल है? आपकी नानी आपके साथ आई, आपकी मम्मा साथ में, तो उनका क्या रिएक्शन था जब आपका रिजल्ट आया उस दौरान? जो इन दोनों ने मेरे लिए मेहनत करी 3 साल तक एक एक चीज़ के ऊपर, तो वो इनकी आंखों में दिख रही थी खुशी कि जैसे ही रिज़ल्ट देखा हमने तो इन लोगों ने दोनों ने इतनी खुश हुई है। मेरी नानी नाचने लग गई थी लिटरली, ऐसे कि फाइनली बच्ची जो चाहती थी उसको मिल गया, इसकी मेहनत पूरी हुई। इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा इन दोनों की मेहनत पूरी हुई है। ओके, आप रोहतक से हैं, तो रोहतक से आपका सीकर आना कैसे हुआ? मैंने फर्स्ट टाइम नीट दिया था 2023 में, तब मैंने दिल्ली से कोचिंग ली थी। तो वहाँ पर तो बस हमसे सिर्फ पैसे ही लिए गए थे, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मुझे कोई नॉलेज मिली थी वहाँ पर। वहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव सब कुछ, यहाँ पे जैसे मेरे जब हमने जीसीआई आए हम, उसके बाद मैंने जो फर्स्ट ड्रॉप लिया था वो हमने रोहतक में ही, मैंने वहाँ से एक कोचिंग से लिया था। फिर वहाँ पे मम्मा को किसी ने गाइडेंस दी कि सीकर जाइए, वहाँ पे गुरु कृपा में जाइए। तो हम यहाँ पे आए, हमने जैसे एडमिशन लिया तो मेरे 12th के मार्क्स के बेसिस पे मेरी जो फीस लगाई वो 30,000 लगाई थी। तो उस पर फिर मेरी मम्मा ऐसे रिएक्ट करते हैं कि एलिना यूँ पूछ ले 30,000 पर मंथ तो नहीं है जी। तो मैं कहा नहीं मम्मा ये फुल ईयर के, तो मम्मी कहती कि इतनी कम फीस मेरे को नहीं लग रहा ये लोग ढंग से पढ़ाएंगे, फिर से ऐसा ना हो कि तेरा साल बर्बाद हो जाए। टीचर्स ऐसे लगे कि वो एक एक बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो मैं कहा नहीं मम्मा टीचर्स अच्छे हैं, मेरे को यहाँ पे पढ़ना है। तो तब हम ऐसे आफ्टर 2 अटेम्प्ट्स मैं अपने 3rd अटेम्प्ट में जीसीआई आई थी। जैसा कि आपने बताया कि आपने दिल्ली में भी कोचिंग की है, उसके बाद में आप रोहतक भी एक लोकल कोचिंग में पढ़ चुकी हैं, उसके बाद में आप जीसीआई आई है, तो जीसीआई में आपको क्या अलग लगा? तो जैसे कि दिल्ली में मैंने किया, मैं वहाँ पे भी अपने बैच से मतलब कुछ टाइम लेट पहुँची थी। तो वहाँ पे मेरे जो टीचर्स थे मैं उनको कहती थी कि सर प्लीज़ मेरे को ये जो मेरे से पहले हो चुका है इसका मेरे को बैकअप दे दो। तो टीचर्स ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया, उनको बस यूँ था कि जाते ही उनकी फ़ीस पूरी हो गई थी, फिर उन्होंने ना तो पढ़ाई पे ध्यान दिया ना और किसी चीज़ पे। फिर उसके बाद जो दूसरी बार मैंने जहाँ पे कोचिंग ली वहाँ पे जो टीचर्स थे वो बच्चे को एक बबल में रखते थे। जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने जो डेमो दिए वो ऐसे दिए कि जो उनके जो चैप्टर्स हैं वो एक्सेल करते हैं। जैसे जैसे टाइम, अब उस जब एडमिशन लिया तो बच्चे तो वो डेमो लेके आ जाते हैं एडमिशन लेने। उसके बाद जैसे जैसे मंथ्स पास ऑन हुए, पेपर आने लगा पास में, तो सिलेबस रहता था जो कि उन्होंने सिलेबस भी पूरा नहीं कराया और उसमें भी उन्होंने टाइम नहीं दिया मुझे जैसे मेरे को चाहिए होता है। मुझे
इनफैक्ट ऑलमोस्ट सभी बच्चों को वो टीचर्स ऐसे इंटरेक्ट, जैसे टीचर्स फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सके, हर बच्चे को उसकी प्रॉब्लम समझ सके, उसको सॉल्यूशन दे सके, तो वो टीचर्स जो हैं वो मेरे को सिर्फ अभी तक गुरु कृपा में मिले हैं। मैं जैसे आती हूँ टीचर्स पे, जो टीचर्स ने मेरे को पढ़ाया भी नहीं था सारा साल, वो भी मेरे को डाउट काउंटर पे मिलते थे, तो इतने वेलकमिंग नेचर के, चाहे मैं कितने भी क्वेश्चन, चाहे मैं 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कितने भी लेके जाऊँ, एक एक क्वेश्चन का मेरे को वहाँ पे सॉल्यूशन मिलता था। टाइम हो जाता था तो टीचर टाइम दे दे कि बेटा कल इस टाइम पे आ जाना, मैं तेरे सारे ये डाउट्स क्लियर करवा दूंगा। तो जो टीचर्स एक होते हैं ना कि बच्चे के साथ इंटरेक्ट करें, जो बच्चा चाहता है कि टीचर से बिल्कुल उनका सारा एक्सपीरियंस ले सके, उनकी नॉलेज ले सके, और यहाँ पे वो सारे टीचर्स ऐसा करते हैं। हर टीचर अपना पूरा बेस्ट देता है हर एक बच्चे के ऊपर। मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब एक बच्चा नीट की या किसी भी तरह की प्रिपरेशन करता है, तब उस दौरान एक टीचर और उनके पेरेंट्स दोनों के सपोर्ट की कितनी ज़रूरत होती है, कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोनों का सपोर्ट? मैम बहुत ज़रूरी होता है पेरेंट्स का सपोर्ट करना अपने बच्चे को, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है जिन टीचर्स के पास बच्चा पढ़ रहा है वो उसको किस तरह से ले रहे हैं। अलीना को मतलब जो बनना था, जो उसको अंदर से भूख थी, जो उसको नीड थी कि मुझे यही बनना है, उसने कभी किसी चीज़ और चीज़ के लिए सोचा ही नहीं। मैंने उसको इन 2 सालों में बहुत बोला कि कुछ और कर ले बच्चे, कुछ और कर ले, तो कहती नहीं मम्मा, मैंने अपने नाम के आगे डॉक्टर ही लगाना है तो डॉक्टर ही लगाना है। तो इस साल तो हालांकि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, और मतलब हर तरह से यूं ही लग रहा था यार पता नहीं कैसा ही होगा, कुछ मतलब आइडिया नहीं था जी। तो यूं था कि अगर चाहे प्राइवेट भी करवाना पड़े तो करवा लेंगे, लेकिन बुढ़ानिया सर ने मेरे 1 करोड़ रुपए 30,000 में बचा लिए तो मतलब सबसे सस्ते डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री है ये यहाँ पे। तो मैं तो कहूँगी भाई जिनको भी अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, जिनको भी अपने बच्चों का ये ड्रीम पूरा करना है, तो इससे बेस्ट फैकल्टी, इससे बेस्ट इंस्टीट्यूट हो ही नहीं सकता। मेरे तो बच्चे की फीस भी इतनी कम करी थी, मुझे तो शौक लगा कि 30,000 रुपीज़, मतलब मैंने कहा पर मंथ है क्या क्योंकि मैं ऑलरेडी दिल्ली में 7 मंथ रखे थे मैंने, बच्चे को 1 साल तो रखा भी नहीं मैं 5 लाख रुपए लगा के आ चुकी थी जी। तो मुझे लगा कि नहीं ये 30,000 में तो नहीं हो सकता, फैकल्टी अच्छी नहीं होगी, ढंग से पढ़ाएंगे नहीं, तो बट बच्चे के साथ हर रोज मेरा होता था। इसने बताया मुझे कि नहीं मम्मा टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मेरा कुछ भी मिस हो जाता है तो मुझे बहुत अच्छे से बाद में टाइम देते हैं, मुझे प्रॉपर समझाते हैं, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है। इवन बुढ़ानिया सर हर चीज़ में आके पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे की हर चीज़ में बीच में पूछते हैं। एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चों के बाहर खड़े होते हैं, जब बच्चे एग्जाम दे के निकलते हैं तो बच्चों को देख रहे होते हैं, उनके फेस रीडिंग कर रहे होते हैं, बच्चों के कैसे एग्जाम रहे हैं। बच्चों के बुरे भी होते थे, ऐसा नहीं है कि सभी एग्जाम अच्छे होते थे, कई बार बच्चों के क्योंकि वो हर तरह के एग्जाम देते थे मैडम, टफ से टफ एग्जाम देते ताकि बच्चे को अगर मान लो नीट में टफ एग्जाम आ जाए तो बच्चा हिले नहीं, बच्चा घबराए नहीं। तो जब एलिना का कई बार टफ एग्जाम होता था और तो ये बुढ़ानिया सर बाहर खड़े होते तो कहती सर मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, कहते कोई बात नहीं बच्चे, तूने किया ना, तूने अपना बेस्ट दिया ना, तूने बस हमेशा अपना बेस्ट देना है, घबराना नहीं है, और कभी घबरा जाए ना तो बालाजी का नाम ले दियो तो उनकी बहुत पॉजिटिव थिंकिंग थी और मैं बहुत खुश हूँ मैडम कि मैंने बहुत सही डिसीजन लिया। मुझे पहले नहीं पता था, अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे का +1 और +2 यहाँ से करा लेता ना तो मैडम मुझे लगता है कि 99% चांस हो जाते हैं कि +2 करते ही उस बच्चे का रिजल्ट आ जाए कि वो नीट में हो जाएगा, अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो ये मुझे सबसे अच्छा स्टेज दिखता है कि हाँ यहाँ पे आके बच्चे बन सकते हैं। और मैं बहुत पीछे रह गई, मुझे पता नहीं था इस चीज़ का, मतलब उस चीज़ के लिए मैं सबको कहूँगी भाई आप लोग मिस मत करना जी मैं मिस कर चुकी हूँ अपनी लाइफ में, अपने बच्चे के 2 साल खराब कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सही जगह मिली और मेरे बच्चे को सही प्लेटफॉर्म मिल गया। आपने राजस्थान चुना, सीकर चुना और सीकर में गुरु कृपा चुना, तो इसका क्या कारण रहा? मैम राजस्थान से हमारा पुराना नाता है, हम खाटू श्याम सालासर बालाजी आते रहते हैं, काफ़ी टाइम से आते हैं, खाटू श्याम तो बहुत पुराना है हमारा। और जब इस साइड आते हैं तो आपके बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, वो देखती थी बट
ट्रस्ट नहीं था, कुछ जानती नहीं थी यहाँ के बारे में। लेकिन फिर कोई हमारे नॉन थे, उन्होंने मुझे फोर्स किया कि भाई आप वहाँ पे जाओ, बहुत अच्छा है। तो उनकी बेटी भी थी यहाँ पे, तो मुझे थोड़ा यूँ लगा कि पता नहीं कैसा होगा, कि पता नहीं क्यों फोर्स कर रहे हैं, लेकिन वो मुझे सही कर रहे थे। और फिर कर गया मेरा माइंड थोड़ा सा कि नहीं, यहाँ पे मैं घर पे एक टीचर लगा सकती हूँ, सारे टीचर के पास भेजूंगी, बच्चे का टाइम खराब होगा आने में जाने में। क्यों घर से देखो कोचिंग लेने जाता है बच्चे का बड़ा टाइम खराब होता है, और रास्ते में कैसे कैसे माहौल से गुजर के जाता है, वो भी उस माहौल में, हमारे उधर के माहौल में और सिक्कर के माहौल में भी बहुत फर्क है। यहाँ पे बहुत डिसिप्लिन है, हर चीज़ का बहुत डिसिप्लिन है। मतलब बच्चे दिखते हैं तो रोडों पे बस बैग लगाए ही दिखते हैं कि हाँ वो क्लासेस से जा रहे हैं, क्लासेस में आ रहे हैं। मतलब फालतू, मैंने यहाँ देखो 1 साल मैंने आना जाना किया है बच्चे के साथ। हर महीने में आती थी, इवन कई बार तो 20-25 दिन में ही हो जाता था। बच्चा बुला रहा है तो देखो आना पड़ेगा। तो मुझे कभी भी कुछ ऐसा दिखा नहीं सिक्कर में कि हु हल्ला सा या कुछ ऐसा कि बच्चे बिगड़ जाते हैं यहाँ के, ना, नेवर। मेरी बेटी भी यहाँ रही है, मुझे कभी कोई चिंता ही नहीं हुई कि भाई बेटी को अकेले यहाँ छोड़ रही हूँ जी, कभी नहीं। और टीचर तो बहुत ही अच्छे हैं मैडम। फिर जब मैंने यहाँ बस कर लिया ज्वाइन, बिटिया का करवाया, तो मैं उसके बाद बहुत खुश हूँ मैडम। तो जिस दिन नीट का रिजल्ट आने वाला था, उस दिन सुबह से लेकर जब तक रिजल्ट आया था तब तक की क्या फीलिंग थी, और रिजल्ट आते ही आपको कैसा लगा? मैम देखो, बच्चे ने यहाँ स्टडी कर रखी थी, इतना तो हमें पता था भाई अच्छा पढ़ाते हैं जी, उसमें कोई भी शक नहीं था हमें। बट पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, तो उसका थोड़ा सा डर था। लेकिन जब रिजल्ट आया ना मैम, सच बताऊं, दिल से इतना बड़ा बोझ उतर गया, इतनी खुशी हुई ना कि मेरे बच्चे का ड्रीम पूरा हो गया। मेरे बच्चे को जो अचीव करना था वो उसकी फर्स्ट सीढ़ी पे चढ़ गया, और वो यहीं पे पॉसिबल था। मैं बाकी चाहिए कहीं पे भी करवा देती, इवन कहीं और भी बोला था राजस्थान में मुझे किसी ने करवाने के लिए, फिर वहाँ के लिए थोड़ी सी गलत एडवाइस आई कि नहीं मैडम, वहाँ पे थोड़ी सी मतलब बच्चों का केयर नहीं किया जाता, ध्यान नहीं दिया जाता, तो मैंने फिर वहाँ करवाया नहीं जी। हाँ। बट सिक्कर में मैडम मैं हर तरह से बहुत खुश थी, क्योंकि बच्चे बताते थे, जब बच्चों के एग्जाम होते थे ना, हर हफ्ते एग्जाम होते हैं यहाँ पे, और हर हफ्ते क्या है, लास्ट मोमेंट तो ऐसे आ जाता है कि हर रोज एग्जाम होते हैं बच्चों के, हर रोज टेस्ट। बच्चों के ना दिमाग की सही भजिया बना देते हैं बुढ़ानिया सर, बट वो अच्छा करते हैं जी। तो जैसे एग्जाम होता है बच्चे बाहर निकलते हैं, बुढ़ानिया सर बाहर खड़े होते हैं। मतलब किसी प्रिंसिपल को मैंने कभी नहीं देखा, किसी हाँ ऑनर को, कि भाई वो इस टाइप से मतलब बच्चों में इतना इंटरेस्ट ले रहा है कि बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो मैं उनको रीड करूं, उनके फेस को देखूं। वो उस फेस में ही अपना रिजल्ट देख लेते थे कि आज मैंने टफ एग्जाम दिया है, आज बच्चों के फेस पढ़ो, आज इनके क्या हाल है जी। तो खुशी मिलती है मुझे वो देख के कि हाँ सर भाई इतना अटैच है अपने बच्चों से, और मैडम इतनी अटैचमेंट है तभी यहाँ रिजल्ट निकल रहे हैं। अगर अटैचमेंट नहीं होती तो रिजल्ट भी नहीं निकलते, क्योंकि मैंने बच्चे को 2 और इंस्टीट्यूट में भी भेज के देखा है, वहाँ कोई रिजल्ट नहीं निकला किसी भी तरह से, और फीस इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव। यहाँ तो मैडम इतना लो बजट है ना कि मुझे लगता है कि अगर किसी का पढ़ने वाला बच्चा है और कोई गरीब से गरीब तबके का बंदा भी है ना, वो भी अपने बच्चे को डॉक्टर बना सकता है, ये ड्रीम पूरा कर सकता है। तो बहुत बहुत अच्छा स्टेज है मैम, और इसके लिए मैं बुढ़ानिया सर का थैंक यू बोलूंगी कि बुढ़ानिया सर सच में एक मतलब लोगों की ना सेवा कर रहे हैं ये, क्योंकि इतनी सस्ती फीस कहीं नहीं हो सकती और इतनी अच्छी स्टडी भी कहीं नहीं हो सकती। जी। थोक के भाव से डॉक्टर बन रहे हैं रियली। मैं बता रही हूँ ना, फैक्ट्री बना रखी है यहाँ पे कि यहाँ डॉक्टर निकलेंगे। एग्जैक्टली जितने डॉक्टर पूरे ऑल इंडिया से यहाँ से निकलते हैं, कहीं से नहीं निकलते सर। जी मैम, तो आपको अपनी बच्ची का एडमिशन करवाने के बाद में बाकी इंस्टीट्यूट से यहाँ आपको क्या अलग लगा? सबसे अलग आपको कौन सी चीज़ लगी, सबसे अच्छी चीज़? मैम यहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। एक यहाँ का ना जो बच्चा जब जैसे क्लास में आता है ना, आपका नौनिहाल क्लास में पहुंच गया है, कक्षा में पहुंच गया है, वो बहुत अच्छी लाइन है। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम सुनी थी किसी बच्चे के लिए नौनिहाल। वो बहुत अच्छी लगती है, और मतलब वहां बैठे बैठे हमें सुकून मिल जाता है, हाँ हमारा बच्चा सही है। और डिसिप्लिन बहुत अच्छा मैम, बच्चे को लेके, उसकी स्टडी को लेके। यहाँ के टीचर्स बहुत बहुत समझदार, बहुत अच्छे, सुलझे हुए टीचर हैं सारे।
तो ये नौनिहाल वाला आपके पास मैसेज पहुंचता है जैसे ये कार्ड यहाँ पे पंच करते हैं? मेरे ही फोन पे अटैच है इसका सब कुछ। डेली इसकी जैसे ही एंट्री होती है तो वो मैसेज मेरे पास जाता है, मुझे पता लग जाता है बच्चा क्लास में गया नहीं गया। कभी क्या होता था कि बच्चा जैसे मान लो अपना डाउट्स ले रहा है और क्लास में डायरेक्ट चला गया बगैर अटेंडेंस किए, तो वो जैसे अटेंडेंस मार्क करता है ना बच्चा बायोमेट्रिक, वैसे ही वो मैसेज ट्रांसफर हो जाता है। तो कई बार ये नहीं कर पाती तो मैं फिर कॉल करती इंस्टीट्यूट में, भी बच्चा आया हुआ है, तो वो कहते हैं हाँ जी बच्चा तो आया हुआ है। मैंने कहा क्लास में बैठा है? बोले हाँ। मैंने कहा फिर अटेंडेंस नहीं लगाई? बोले हाँ वो बहुत ऊपर थी और वहीं पे अपनी करके क्लास लेके और सीधा उस क्लास में पहुंच गई डाउट क्लास लेके। तो मैंने कहा मैम हमें चिंता हो जाती है बच्चा दूर है। बोले मैडम चिंता मत करो आपका बच्चा हमारे पास है। तो मतलब ये लोग हर चीज का ख्याल रखते हैं। तो नानी जी अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आपकी दोहिती आपने हरियाणा से उसको सीकर भेजा तो फिर आपके उस दौरान मन में क्या फीलिंग्स थी? एक लड़की है, आप उसको इतनी दूर भेज रहे हैं। बेटा मेरे को बिल्कुल डर नहीं था, किसी किस्म का भी कोई डर नहीं था। ये था सुना था सीकर बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बोली बेटा छोड़ो तो यहाँ पे छोड़ो जी, पढ़ने वाला बच्चा है, पढ़ाने वाले टीचर हैं जी, अच्छा पढ़ाएंगे यार। बच्ची पहली बार इनके निकलेगी, खाटू श्याम पे भरोसा रखो, श्याम बाबा की कृपा है। आपको पूरा कॉन्फिडेंस था पूरा शुरुआत था। से? और मैं आती थी महीने में 25 दिन में अच्छा चूरमा बना के लाती थी जी, घर का खाना बना के लाती थी, फ्रूट रख के जाती थी, बेटा खूब खार खूब अच्छी पढ़ाई कर। तो आपने इनका हॉस्टल देखा है? हाँ हॉस्टल में पहले देख के मैं गई हूँ। अच्छा, हाँ घर जाकर बोला बेटा बहुत अच्छा है, बच्चे को वहीं छोड़ो। यहाँ टीचर्स से भी मिलते थे आप? नहीं किसी टीचर से नहीं मिली, सिर्फ फोन पे बात होती थी। अच्छा, दिल खुश हो जाता। आपको गुरुकृपा की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? बच्चे को बहुत गहराई से बच्चे को पढ़ाते हैं जी, वो चीज पूछते हैं जो बच्चे की जरूरत की है, कंपलसरी है बच्चे के लिए, वो चीज पूछते हैं और वो चीज सामने दिख गई। हाँ, वो चीज तो सामने दिख गई, उसमें कोई कमी नहीं। बेटी के लिए तो ये खास बनाया है, जी, बेटी के लिए तो ये बहुत जरूरी है। कितनी सिक्योर जगह, बहुत अच्छी, इतना प्यारा और इतना डिसिप्लिन, इतने अच्छे टीचर, और क्या चाहिए। माँ बाप को तो चिंता है नहीं। मैम यहाँ पे बच्चों को लेके सिक्योरिटी इतनी है कि एक बार बच्ची का कोई सेमिनार था तो वो इसका इंस्टीट्यूट है वहाँ पे G3 के पास है, और इसका सेमिनार था G7 G9 में। तो देखो कितना दूर पड़ता है। तो मैंने कहा चल मैं आई हुई हूँ, मैं तेरे साथ चलती हूँ तेरा सेमिनार देखने के लिए। तो कहते हैं मम्मा अंदर तो नहीं आपको एंटर करें। मैंने कोई बात नहीं, मैं बाहर तक तेरे को देख के आती हूँ, छोड़ के आती हूँ। मैं वहां पे गई तो मैडम रास्ते में मतलब हर 5-7 कदम पे एक टीचर खड़ा है, हर 5-7 कदम पे। मतलब आप कहो कि लड़कियों के लिए सेफ्टी, मतलब इससे ज्यादा सेफ्टी तो शायद हम भी नहीं दे सकते जी, इतना ज्यादा साथ तो हम भी नहीं रह सकते। और फिर आपकी यहाँ मित्र जो पुलिस है वो भी बहुत अच्छी है, घूमती रहती है, राउंड लगाती रहती है। तो बच्चों में कोई ऐसी मैंने तो यहाँ की कोई गलत बात सुनी ही नहीं मैडम, किसी और पेरेंट्स से भी नहीं सुनी। जी, मतलब इतने लोगों से मैं आके मिलती हूँ, बातें करती हूँ, किसी से भी नहीं सुनी। तो यहाँ का इन्वायरमेंट तो है ही दी बेस्ट। और यहाँ बच्चे मिलते ही सिर्फ बैग लगा के हैं, पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ घूमने के लिए भी ऐसा कुछ है नहीं? घूमने के लिए कुछ ऐसा नहीं है, कोई ऐसा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, कुछ मतलब कोई कैफे वैफे भी ऐसे नहीं है कि बच्चे चले जाएं। तो सिर्फ यहाँ स्टडी मटेरियल है और कुछ नहीं है जी। बच्चे अपने हॉस्टल से अपनी क्लास से हॉस्टल बस। आपको गुरुकृपा में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? जो एक हाउस वेलकमिंग नेचर होता है ना, एक फैमिली वाला, जैसे घर से इतने दूर हैं, मेरे को ऐसे अटैचमेंट नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे टीचर्स एक एक बच्चे के लिए पेन लेते हैं। इवन टीचर्स जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, मेंटोर्स हैं, हर कोई मतलब ऐसे करते हैं। जैसे मैं कभी भी रिसेप्शन में जाती थी G3 में, तो वहाँ पे मैम होते थे, वो एकदम स्माइलिंग फेस की तरह, जैसे मेरी बच्ची आ रही है, मेरे से बेटा कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कुछ काम करवाना है, ऐसे। और जैसे टेस्ट होते थे तो हर टेस्ट के बाद जैसे मेडल्स होते थे माइनर्स में, तो उसमें मेरी किसी में रैंक सेकेंड जा रही है, किसी में 7th 9th अगर चली गई है, तो जो हमारे बैच के मेंटोर थे वो मेरे को आके ऐसे डांटती थी एकदम,
मतलब ऐसे मम्मी के हक की उससे कि तेरी उसमें सेकंड आई पिछले में, इसमें 7th 8th कैसे आ सकती है, ऊपर जाना है नीचे नहीं जाना, ऐसे बिल्कुल मतलब जैसे एक माँ रहती है ना साथ में, ऐसे बिल्कुल एक होल्ड पकड़ के रखते थे। जैसे अब मेरे को ये चीज़ मिली है तो ये ऐसे है कि एक हाथ तो मम्मी ने और नानी ने मेरे को पकड़ा है और दूसरा हाथ मेरा GCI ने पकड़ा है, तब मैं इधर कहीं पहुंची हूँ। और जैसे मैं इधर जब आई तो दिसंबर में यहाँ पे उत्सव होता है जहाँ पे जितने भी सिलेक्टेड बच्चे होते हैं उन सबको बुलाया जाता है, उनके साथ सेलिब्रेशन होता है। तो वहाँ पे सिर्फ सिलेक्टेड बच्चों को ही बुलाया जाता है। उसमें देख के मुझे यूँ था कि इतने सारे रीज़न थे डॉक्टर बनने के, उसमें से अब एक मेजर रीज़न ये भी है कि उत्सव में मेरे को जाना है। उत्सव की जो एक एक्साइटमेंट थी ना वो मेरे से, और जितनी मैं मेहनत करती थी उससे और ज़्यादा मेहनत करवाती थी कि उधर जाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सपना अब आपका पूरा हो चुका है, अब इस बार आप सभी को उत्सव में बुलाया जाएगा। बुढ़ानिया सर हर मोमेंट पे ऐसे होते हैं, हर टीचर्स इनफैक्ट ऐसे एक एक बच्चे के ऊपर पेन लेता है। जो भी बच्चा उनके पास जाता है अपनी प्रॉब्लम लेके किसी भी टीचर के पास, कोई बच्चा मुझे नहीं लगता बिना सोल्यूशन के वापस जाता होगा। उनकी प्रॉब्लम का उनको सोल्यूशन दिया जाता है। और जैसे भी टेस्ट होते हैं, हर टेस्ट के बाद हमारे पास बुढ़ानिया सर होते थे हर चीज़ के ऊपर गाइड करने के लिए कि अगर पेपर टफ हुआ है, नहीं अच्छा स्कोर हो पाया, तो भी सपोर्ट करने के लिए कि कोई बात नहीं बेटा, ये टेस्ट थोड़ा सा हार्ड था, सभी के लिए था, कोई बात नहीं, इससे सीख, इस टाइप के क्वेश्चंस कभी आगे तुझसे गलत ना हो। तो ऐसा सपोर्ट मतलब जस्ट लाइक गॉड फादर, ऐसे उन्होंने हर बच्चे को सपोर्ट किया है। कोई भी बच्चा मतलब उनके पास जाता है तो वो उसके लिए पूरी केयर करते हैं, उसके लिए पूरी टेंशन लेते हैं, हर चीज़ अपने पर्सनल लेवल पे हर बच्चे को उसका हर एक प्रोसेस, उसका जैसे भी रिजल्ट होता है, कोई भी टेस्ट स्कोर्स होते हैं, रैंक्स निकलती हैं, उस बेसिस पे हर तरीके से मोटिवेट करते हैं बुढ़ानिया से। आपने कब सोचा कि आपको डॉक्टर बनना है और क्या रीज़न था? मैं रोहतक में पठानिया स्कूल में पढ़ी हूँ, 10th तक मेरी वहीं पे स्कूलिंग हुई है। तो वहाँ पे मेरी 2nd 3rd क्लास में मेरी टीचर थी सविता मैम। तो वो मेरे को जब भी देखती थी ना, वो मेरे को ऐसे कहती थी कि तू आती है ना बेटा, तेरे को देख के ऐसा लगता है कि डॉक्टर चल के आ रही है। तो वो सपना मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं उन्होंने बुनना शुरू किया था उन मैम ने। अब वो वहीं पे एक स्कूल की प्रिंसिपल है। एक सपना एलिना ने देखा था और अब वो पूरा हो चुका है, इस बार वो उत्सव में आने वाली है। तो आप बताइए कि आप कब GCI के उत्सव में आ रहे हैं?